हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं राहुल जलान। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का पहला लेक्चर माना जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स दरअसल ऑर्गेनिक का एक हिस्सा है जो कि क्लास 12 के सिलेबस में एनसीईआरटी के बुक 2 में 14 चैप्टर के रूप में दिया गया है। बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट इस चैप्टर को ऑलरेडी क्लास 11th में बायोलॉजी के सिलेबस में पढ़ चुके हैं, बट वो लोग जान लें कि यहाँ पर जो हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं ये उस वाले बायोमोलिक्यूल जो आप लोगों ने क्लास 11th के बायोलॉजी में पढ़ा है उससे कहीं ज्यादा कंटेंट रखता है। काफी आसान चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से अच्छा स्कोर किया जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। सो इस चैप्टर को अच्छे तौर पर करना काफी जरूरी है। एक और बात बता दूं कि पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था, सॉल्यूशन एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, इस वजह से उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़े थे। लेकिन इस चैप्टर की खासियत ये है कि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं होने जा रहा है। ये दरअसल थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें ऑर्गेनिक के कुछ कंटेंट की जरूरत हो सकती है जो आप लोग क्लास 11th में अगर ना पढ़े हो तो मैं यहाँ पर साथ साथ उन सारे रिलेटेड टर्म्स को एक्सप्लेन भी करता चला जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम आप लोग ये करो कि अपने फेयर कॉपी और कलर्ड पेन साथ में लेकर बैठो और इस लेक्चर को देखते हुए फेयर नोट्स तैयार करो। साथ ही साथ वीडियो के राइट टॉप स्क्रीन पर जाकर क्वालिटी को इंप्रोवाइज कर लो और वीडियो को आप लोग मैक्सिमम पिक्सल्स में देखो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट। It must have to be known that all the living organisms require matter as well as energy for their growth and maintenance। कहने का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो वो अपने ग्रोथ में और अपने मेंटेनेंस में दो चीजों की तो जरूरत रखता है और वो दो चीजें हैं मैटर और एनर्जी। बॉडी ग्रो करने के लिए और अपने मेंटेनेंस के लिए कई तरह के मॉलिक्यूल्स की जरूरत रखता है और साथ ही साथ बॉडी के फंक्शन के लिए उसको कई तरह के एनर्जी की जरूरत होती है। बायोमॉलिक्यूल्स को समझाने के पहले हम लोग यहाँ पर दो और शब्दों को जानते हैं। पहला होता है बायोकेमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है बायोकेमिस्ट्री। इन दोनों शब्दों को जानने के पहले हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी फैक्ट्री से रिलेट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चीज से रिलेट कर रहे हैं बच्चों? किसी फैक्ट्री से। जैसे कि आप मान लो कि कोई भी फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री को के फंक्शनिंग में दो चीजों की जरूरत होती है, एक फ्यूल, और फ्यूल क्या करता है बताओ? फ्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए फैक्ट्री में जिस तरह से मशीन होता है उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड के द्वारा जो कि फ्यूल की तरह काम किया और वो एनर्जी सोर्स के रूप में काम किया और उस एनर्जी सोर्स को यानी कि फूड के एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए यहाँ पर एंजाइम रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कि मशीन के तरह काम करता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये फैक्ट्री है और इसी तरह से मान लेते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज फैक्ट्री के फंक्शनिंग के लिए एनर्जी और मैटर दोनों की जरूरत होती है। यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री और लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे रिलेट कर रहे हैं कि फैक्ट्री को फ्यूल की जरूरत होती है और फ्यूल करता क्या है? फ्यूल प्रोवाइड करता है क्या चीज? एनर्जी। ओके स्टूडेंट, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है? फूड से। जो हम लोग फूड लेते हैं वो फूड हम लोगों को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ फ्यूल के प्रॉपर एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए जिस तरह से फैक्ट्री में मशीन्स होते हैं उसी तरह से यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम जो होते हैं ये करते क्या हैं? फूड से एनर्जी रिलीज करवाते हैं और उस एनर्जी और साथ ही साथ फूड से जो मैटर रहता है उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डअप, ग्रोथ, मेंटेनेंस इन चीजों में जरूरत होता है। एनर्जी इसके फंक्शनिंग में यूटिलाइज हो जाता है। फूड के रूप में मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स इन चीजों का इंटेक करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म
और एंजाइम क्या करता है, एंजाइम इस फूड को कन्वर्ट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as in their growth, as well as in their maintenance, as well as utilize the energy obtained from the food into various form. Okay student, so यहाँ पर बहुत तरह का केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इन सारे रिएक्शंस को हम लोग नाम दे देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस में खासियत क्या होता है कि ये सामान्य टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस या फिर बॉडी टेम्परेचर बोल सकते हैं, उस टेम्परेचर पर काम करता है। दूसरा बात क्या होता है, ये सामान्य पीएच वैल्यू जो कि लगभग pH इक्वल्स टू 7 पर काम कर जाता है, और ये सारा बायोकेमिकल रिएक्शन सामान्य तौर पर 1 atm पर काम करता है। ये तो बच्चों बात हो गई बायोकेमिकल रिएक्शन की। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, तो साइंस का वो हिस्सा, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स अबाउट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वेरियस केमिकल चेंजेस ऑकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है कि साइंस का वो हिस्सा जिस हिस्से में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, और उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो वेरियस केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, ड्यूरिंग देयर मेंटेनेंस, इन सबों के बारे में हम लोग साइंस के जिस हिस्से में पढ़ रहे होते हैं उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों को तीसरे शब्द का ज्ञान होना चाहिए, और वो तीसरा शब्द ये है कि बायोमॉलिक्यूल। दरअसल जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही बृहद बड़ा सा स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल होता होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि इतना पक्का है कि कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, और वैसा मॉलिक्यूल विथ विच ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बिल्ड अप, यानी कि वैसा मॉलिक्यूल जिससे सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है और जिसका जरूरत होता है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में और इसके मेंटेनेंस में, और सबसे जरूरी बात कि वो मॉलिक्यूल जो कि लाइफ का आधार है, विच आर द बेसिस ऑफ लाइफ, आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट, तो अब आप लोग हेडिंग देके लिखो चैप्टर का नाम सबसे पहले, दैट इज बायोमॉलिक्यूल। ओके, चैप्टर का नाम लिखने के बाद आप लोग नीचे लिखो हियर इन दिस चैप्टर फर्स्ट, हियर इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट, we have to know about the following three words. We have to know about the following three words one by one, और नीचे बेबी डॉट करके लिखो बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल रिएक्शंस, नीचे बेबी डॉट करके लिखो बायोकेमिकल रिएक्शंस, उसके नीचे दूसरा बेबी डॉट करके लिखो बायोकेमिस्ट्री, और तीसरा बेबी डॉट करके लिखो बायोमॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग लिखो हेडिंग देके बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में आप लोग लिखो ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस ऑकर, all those chemical reactions occur within the living organism, within the living organism during their growth and maintenance, during their growth and maintenance, in which enzymes convert foods like carbohydrates, proteins, peptides, fats, etc. into different body parts, as well as extract energy and utilize it, are called biochemical reactions, और वहां पर ये फिगर आप ड्रॉ कर लेना, वहां पर ये फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आप लोग हेडिंग देके लिखो बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद हेडिंग देके लिखो बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में लिखो द ब्रांच ऑफ साइंस that deals about
the chemical composition and structure of living organism, the chemical composition and structure of living organism, and also about various chemical changes occur within them, is called biochemistry. ओके स्टूडेंट, अब आप मेन हेडिंग देके लिखो, साइड हेडिंग टाइप से ही लिखो, कलर बदल लेना आप लोग पेन का, और उसमें लिखना बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में लिखो द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कॉमा दे के लिखो, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, etc., which are the basis of life, that is, with which all the living organisms are built up, and also they require for growth and maintenance of living organism are called biomolecules. Okay student, लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोमोलिक्यूल को हम लोग एक और तरीके से रिलेट कर सकते हैं, और वो किस तरह से कि जैसे हम लोग मान लें कि ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, दरअसल लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बड़ा हिस्सा होता है जो कि कोई भी बॉडी को हम लोग बोलेंगे हम तुम, जो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी मंकीज, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो छोटा हिस्सा होता होगा, उस छोटे हिस्से को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेन्स, जिस ऑर्गेन से मिलकर पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। ये ऑर्गेन जो होता है ये किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये टिश्यूज से मिलकर बना होता है। और अगर हम लोग टिश्यूज को भी छोटे पैमाने पर देखें तो क्या पाते हैं, टिश्यूज जो है वो सेल से मिलकर बना होता है। ये सेल्स किन चीजों से मिलकर बना होता है, ये ऑर्गेनेल्स से मिलकर बना होता है। और ऑर्गेनेल्स एक्चुअली किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो वो जो सूक्ष्मतम हिस्सा होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उस सूक्ष्मतम हिस्से को हम लोग नाम दे देते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमोलिक्यूल से रिलेट करा जा सकता है। तो इसको दूसरे भाषा में हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सबसे छोटा हिस्सा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, विच इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ये शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है, विच इज द बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। क्योंकि आप लोग सोच कर देखो कि बायोमोलिक्यूल, जैसे कि हम लोग किसी प्रोटीन की बात करें तो कोई भी प्रोटीन बायोमोलिक्यूल होगा, वो तो सूक्ष्मतम हिस्सा है, लेकिन केमिस्ट्री के अनुसार अगर सूक्ष्मतम हिस्सा को हम लोग गौर करें तो वो प्रोटीन भी तो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, लेकिन वो एटम बेसिस ऑफ लाइफ नहीं है, सिर्फ वो प्रोटीन इज द बेसिस ऑफ लाइफ। दैट्स व्हाई द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज द बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। ओके स्टूडेंट, तो इस फिगर को भी वहां पर आप लोग नोट डाउन कर लेना। और नोट डाउन करने के बाद आप लोग यहां पर बगल में ये भी लिख दो कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म which is the basis of life is called बायोमोलिक्यूल। अब हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में दरअसल अपने को 3-4 अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स को डिक्टेटिव मैनर में पढ़ना है, और किन किन बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ना है वही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। इतना लिखने के बाद जस्ट इसके नीचे आप लोग लिखो, here in this chapter we have to know about the following biomolecules। क्या क्या बायोमोलिक्यूल, तो वहीं पर आप लोग नीचे लिख लो कार्बोहाइड्रेट,
ओके, दूसरा आप लोग लिख लो प्रोटीन, तीसरा आप लोग लिख लो न्यूक्लिक एसिड, चौथा लिख लो विटामिन्स और पांचवा लिख लो हार्मोन्स। दरअसल चैप्टर में ये तीन ही पढ़ना है, ये तीन जो है बड़ा टॉपिक है। विटामिन्स और हार्मोन्स 10-10 मिनट का टॉपिक होता है, लेकिन हम लोगों को सारा चीज पढ़ना है, ये सारे चीजों के बारे में अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना जान रहे हैं, अगले लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट शुरू करेंगे, जो कि बड़ा सा हिस्सा होता है और काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहना। इसका प्रिपरेशन करोगे कैसे? तो आप लोग अपने पास जो भी किताब है उस बुक से कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा पढ़ के अगला लेक्चर अटेंड करना, तो वाजिब है कि वहां पर आपको थोड़ा आसान दिखेगा। ओके स्टूडेंट?